चाची, मैं ये सब जो कह रही हूँ ना, ये संग में मैं नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। अपने पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ मैं। मेरी रोली थी यहाँ, मेरे साथ थी। मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मेरा यकीन कीजिए। प्रेम जी, सबको बताइए ना, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। प्लीज प्रेम जी बोलिए ना, जवाब दीजिए ना प्रेम जी। आप जानते हैं ना, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। बोलिए ना प्रेम जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। प्रेम बेटा, सिमर को संभालो। अब हम सब होटल चलेंगे, वहां जाकर सोचेंगे कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहां से चलो। जी। ये क्या हो गया? सारी की सारी कहानी ही पलट गई। जिसे लेने आए थे वो तो मिली नहीं, ऊपर से सिमर भी गई काम से। खुशी ने मुझे यहाँ भेजकर बहुत अच्छा किया। मुझे जल्द से जल्द उसे फोन करके ये खुशखबरी सुनानी होगी। एक बार ये लोग होटल के अंदर वापस चले गए तो खुशी से बात करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ नैना, बताओ वहां के क्या हाल चाल है? खुशी, लगता है रोली के मरने के गम में सिमर पागल हो गई है। वो ये मान तो रही है कि रोली मर चुकी है, लेकिन कहती है कि रोली आज ही मरी है, और वो भी वीरू ने उसे गोली मारी है। कहती है कि ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन यहाँ पर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये बात को साबित कर सके। रोली और वीरू को किसी ने नहीं देखा। अच्छा खुशी, मुझे फोन रखना होगा। अगर इन्होंने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हम होटल वापस पहुंच चुके हैं। ओके बाय। क्या रोली की मौत हो गई? और वो भी वीरू के गोली मारने से? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मजबूरी थी मेरी। उसने मेरे सामने और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। जानती है बिल्लू, बहुत प्यार करता था मैं उससे, अपनी पलकों पर बिठा कर रखना चाहता था, लेकिन वो गलत। तूने उसे नहीं मारा, बल्कि रोली की मौत तो कार एक्सीडेंट में हुई थी। नहीं बिल्लू, मैंने रोली को अपने हाथों से मारा। नहीं वीरू, मैंने कहा ना नहीं। रोली की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई। सब लोग यही मानते हैं और
आगे भी यही मानते आएंगे, क्योंकि उसके आगे के सारे सबूत मैंने मिटा दिए। कैसे किया तूने ये सब? और कैसे वीरू, अपने इस शातिर दिमाग से। यकीन नहीं हो रहा ना? मैं बताती हूँ वीरू। जब मुझे पता चला कि सिमर ने माता जी को फोन करके ये बताया कि वो किशनगढ़ में है और उसने वहां रोली को देखा, साला कसम से तब मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। मैंने सोचा कि रोली जिंदा है, पर अगर ये रोली जिंदा है तो भारद्वाज परिवार से दूर क्यों है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वीरू भी जिंदा है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि ये सब करने की हिम्मत सिर्फ मेरा वीरू कर सकता है। बस क्या, अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने अपने कुछ आदमियों को सिमर के पीछे लगा दिया, जो मुझे पल पल उसके पल पल की खबर देते हैं। और तब मुझे पता चला कि मेरा वीरू रोली के साथ किशनगढ़ में है। लेकिन भारद्वाज परिवार, वो लोग मुझे अपने साथ किशनगढ़ लाने से रहे। फिर क्या, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद किशनगढ़ पहुंचने का और उनकी गाड़ी बीच में अटकाने का इंतजाम कर लूं। फिर मैंने उनकी गाड़ी का इंजन खराब कर दिया। और उनकी गाड़ी बीच में अटक गई। क्या हो पापा? बेटा अपने आप बंद पड़ गई है। और उनके किशनगढ़ पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच गई। फिर मुझे मेरे आदमियों ने ये बताया कि तू रोली के साथ सॉरी, विद्या के साथ मंदिर में शादी करने जा रहे। लेकिन हमेशा की तरह सिमर भारद्वाज बीच में आ गई और तेरी बैंड बज गई। इसका मतलब कि तू उस वक्त मंदिर में थी? हाँ वीरू, मैं उस दिन मंदिर में ही थी और वहां से सारा का सारा ड्रामा अपनी आंखों से देख रही थी। क्या, फिर मैंने हॉस्पिटल तक उस सिमर का पीछा किया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि रोली की मौत तो आधे रास्ते में ही हो गई थी। बस मौके का फायदा उठाकर मैंने डॉक्टर को कुछ पैसे दिए ताकि वो सारे के सारे सबूत मिटा सके और भारद्वाज परिवार के सामने सच बोलने से साफ मुकर जाए।
और देखना वीरू, पैसे की ताकत उस डॉक्टर ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर रोली की बॉडी को अच्छे से ठिकाने लगा दी। और तो और जब सिमर भारद्वाज बेहोश थी तब उसकी साड़ी में से खून के सारे दाग केमिकल से मिटा दी। ताकि रोली भारद्वाज का नाम और निशान और फिर अपने आदमियों से कहकर बेहोशी की हालत में मैंने तुझे यहां बुलाया। हॉस्पिटल में सारी सेटिंग करने के बाद फिर मैं सीधे मंदिर पहुंची। तेरी शादी तो होने से रही, लेकिन उस बेचारे पंडित जी, उनकी दक्षिणा तो बनती थी, इसीलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए और उन्हें और कुछ गांव वालों को काम पे लगा दिया। फिर क्या, उन लोगों ने मंदिर की ऐसी साफ सफाई की कि साला आज तो क्या, ऐसा लगेगा कि जैसे उस मंदिर में बरसों तक कोई शादी नहीं हुई। जिस पल से मुझे ये पता चला कि रोली भारद्वाज जिंदा है, तब से इस खेल की कमान मेरे हाथों में। बेचारी सिमर भारद्वाज और उसका प्यारा परिवार, उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अब तक वो लोग किसके इशारों में नाच रहे थे। और सिमर बेचारी जिंदगी भर यही सोचती रहेगी कि ये सब सच था या फिर एक पूरा सपना। इसीलिए कह रही हूँ वीरू, आज से तू ये भूल जा कि रोली को तूने मारा है।